यदि हम किसी एक पौधे को घर लेकर आते हैं और उसकी कटिंग से कई सारे पौधे उसी सीजन में तैयार कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जिसको कटिंग के द्वारा इस नवंबर दिसंबर के मंथ में आसानी से ग्रो किया जा सकता है और उसके प्रोसेस को अभी अक्टूबर में ही शुरू करना होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके गुलदाउदी का पौधा घना हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करे, यदि आप नर्सरी जाते रहते होंगे तो आपने देखा होगा अभी नर्सरी में जो गुलदाउदी है, जो उनके पास प्लांट्स है, उसमें फ्लावरिंग होने भी लगी है और बहुत ही घनी, बहुत ही ज़्यादा एक-एक छोटे-छोटे गमले पर बहुत सारे हज़ारों फूल आए हैं। देखिए, ये मेरे लास्ट ईयर का मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ। एक ही पौधे में कितने सारे फूल हैं, ये लास्ट ईयर यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपने देखा होगा। बिल्कुल नर्सरी वालों की तरह ही फूल निकल कर के आए हैं। एक ही पौधे पर करीब 100 से भी ज़्यादा कलियाँ हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाद डाल देने से इतनी कलियाँ बन जाएँगी। इनका एक प्रोसेस होता है, ख़ासकर गुलदाउदी में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ तक एक प्रोसेस को ज़रूर हमें फ़ॉलो करना पड़ता है, तो जाकर एक ही पौधे में आप इतनी सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज के वीडियो में उसी प्रोसेस को मैं शेयर करने वाली हूँ कि यदि आपके पास गुलदाउदी का पौधा है या फिर आप ले करके आए हैं मार्केट नर्सरी से अभी, तो किस तरीके से आप केयर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि गुलदाउदी को आप शुरू से ही थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए, 5 इंच से बड़े कंटेनर में लगाइए। इससे क्या होगा, बार-बार रीपॉट नहीं करना पड़ेगा और इसका जो फ्लावरिंग का सीज़न है, वो या तो आप न्यू ईयर के साथ लें, यानी कि दिसंबर एंड में, जनवरी के शुरू में, बहुत ही बेहतर रहता है। यदि अभी फ्लावरिंग हो रही है आपके प्लांट पर या कलियाँ बनने लगी हैं, तो बेहतर है उन कलियों को हम ना लें। उनके साथ अभी क्या करना होगा वो वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक रूल जो सभी प्लांट्स के लिए आपको ध्यान रखना है, यदि जड़ों के पास पत्ते गिर गए हैं, पत्ते नीचे से उग रहे हैं, उन्हें कट कर दीजिए। उन पत्तों में कोई शोभा भी नहीं होती है और उनसे सिर्फ फंगस क्रिएट होता है, क्योंकि नीचे तक जो रूट है वहाँ तक धूप नहीं पहुँच पाता और वो पत्ते नीचे कुछ भी नहीं करते। इसलिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनकी सफाई रखनी ज़रूरी होती है। तो आप क्या करें, नीचे से पहले क्लीन कर दें। कभी भी क्रॉस यदि एयर आपके गमले में आता है, यानी कि कहीं से भी घिरा हुआ नहीं है और हवा आती जाती है अच्छे से, तो उन प्लांट्स के रूट्स के सूखने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है। इसलिए एक दिन गुड़हल पर भी ऐसा करके मैंने आपको बताया था कि नीचे से सबसे पहले आप पत्तों को कट कर दें, क्लीन कर दें। आप देखोगे इसमें नीचे से भी जड़ें निकल रही हैं। इसको मैंने 6 से 7 इंच के कंटेनर में लगाया है, 5 इंच का नहीं है, 5 इंच से थोड़ा-सा बड़ा है ये। अब आप देखो इसमें कलियाँ बनने लगी हैं, लेकिन अभी से कलियाँ यदि बनती भी हैं, तो जब रियल में टाइम आएगा फ्लावरिंग का, यानी दिसंबर एंड में, तब तक तो आपका प्लांट बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। अभी कोई मतलब नहीं है इससे फ्लावरिंग लेने के लिए। तो आप क्या करोगे, ऊपर से 2 से 3 इंच तक आप कट कर दोगे। कुछ इस तरीके से दिख रहा आपको? हाँ, कुछ इस तरीके से आप कट कर दीजिए। इसका रिज़ल्ट आने वाले 1 वीक में ही आपको समझ में आ जाएगा। आपके प्लांट बहुत ही बुशियर हो जाएँगे, यानी कि जहाँ से आपने कट किया है, कट करने के बाद चारों तरफ से क्यों उसके प्लांट निकलने लगते हैं, इसका एक रीज़न होता है। जब हम बढ़त को रोकते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो चारों तरफ फैलती है, जो वर्टिकल में ना जाकर, लंबाई में ना जाकर, हॉरिजॉन्टल में चारों तरफ अपने ग्रोथ को, एनर्जी को बढ़ाती है। इसलिए बहुत ही नॉर्मल ये एक साइंस है कि जब ऊपर से हम बढ़त को रोकते हैं, तो जो भी प्लांट में अब हम खाना देने वाले हैं, इससे जो एनर्जी है वो चारों तरफ फैलेगी, यानी कि उसी प्लांट से, वहीं से 3-4 ब्रांचेस नई निकल कर के आएँगी। तो बुशियर होने का ये एक रीज़न होता है कि जब कट करते हैं तो प्लांट बुशियर हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर से कम 4 इंच की कटिंग ज़रूर ले लें। इससे क्या होगा, ये जो कटिंग हम कर रहे हैं, इससे नए प्लांट्स इतनी आसानी से आप ग्रो कर पाओगे। मैं आपको दिखाऊँगी आगे के वीडियोज़ में। और जहाँ से कट किया है वहाँ आप हल्दी ज़रूर लगा दें। एलोवेरा जेल भी लगा सकते थे, लेकिन बारिश बहुत होने के कारण बहुत ही गीला है, सभी जगह मिट्टी बहुत ही गीली है। अभी आप देख रहे होंगे गमले में मैंने मिट्टी बहुत नहीं भरा है, मिट्टी कम है। कई लोग सीडलिंग छोटे ट्रे में ग्रो करते हैं, मैं बड़े
कंटेनर में जिसमें मुझे चाहिए, मैं उसमें ही डायरेक्टली ग्रो करती हूँ। लेकिन उसका एक तरीका है कि एक ही बार ऊपर तक खाना ना दे दें, ऊपर तक मिट्टी को ना भर दें, मिट्टी को थोड़ा कम रखें। देखिए मैंने मिट्टी को क्लीन भी रखा है और कम रखा है। बाद में इसे और मैं सॉइल डालूँगी। देखिए बारिश ऐसा लग रहा है अभी भी आने वाली है, तो जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करते हैं। देखिए दूसरा रूल ये है कि जब कभी आप प्लांट में ट्रिम करते हैं, काटते हैं, उसको तुरंत खाना दीजिए उसके बाद, क्योंकि अब आपका पौधा कमज़ोर हो गया है। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ कि क्योंकि ऊपर से कटिंग हो गई, जहाँ से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता था, धूप से खाना बनाता था, हमने बिल्कुल उस चीज़ को कट कर दिया है ऊपर से। तो कभी भी कटिंग कीजिए, उसके तुरंत बाद खाना ज़रूर दीजिए। ये है डीएपी। डीएपी की मात्रा वैसे तो यदि 5 इंच का कंटेनर है तो 5 दाने आप डीएपी के लेंगे। मैंने 7 से थोड़े से 1-2 दाने शायद ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि ये 5 इंच से बड़ा कंटेनर है। तो आप डीएपी ज़रूर डालें। डीएपी डालने से क्या होगा, इनके रूट्स को बहुत जल्दी स्ट्रेंथन मिलेगी, ताकत मिलेगी। और ये है बायो एंजाइम्स। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपके पौधे पर जो कुछ भी कमी होगी, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या फिर पोटेशियम हो, सबकी कमी को पूरा करता है। फ्रेंड्स, कई लोग आप लोग ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि कौन सा खाद दें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कुल 16 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे पौधों को पड़ती है। अब यदि इनको 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर दें तो पहला जो बहुत प्राइम है, मुख्य, वह नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश। और जो दूसरा है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। और जो तीसरा है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, बोरोन, जिंक, लोहा, मैग्नीज, जिनकी कमी जब हम नाइट्रोजन का खाद दे रहे हैं या फास्फोरस का या पोटाश का, तो उसके साथ साथ थोड़ा-थोड़ा मिलता रहता है। इसके लिए कोई अलग से बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो होते हैं, ये मेन खाद्य पदार्थ होते हैं। और सेकंड में कैल्शियम। कैल्शियम की कमी को भी हमें पूरा करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मुझे लगता है अब थोड़ा-सा क्लियर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या ज़रूरी है। अब अब यदि आपके गुलदाउदी के पौधे में फंगस या एफिड्स वगैरह का अटैक हो गया है, बहुत ज़्यादा यदि अटैक है, तो मार्केट से कोई अच्छा सा पेस्टिसाइड खरीद लीजिए और उससे आप स्प्रे कर दीजिए। और यदि थोड़ा बहुत शुरुआती तौर पे है, तो जो ये टर्मरिक है ना, हल्दी, ये चींटियों वगैरह से, फंगस से बहुत हद तक आपके प्लांट को बचाता है। यदि पत्ते के ऊपर आप छिड़क देते हैं तो जो एफिड्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप टर्मरिक ऊपर से छिड़क रहे हैं तो फिर आपको गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़ाई आप अपने प्लांट में अभी ज़रूर कीजिए, यदि प्लांट की मिट्टी गीली नहीं है तो। जैसे मेरे प्लांट की मिट्टी आप देख रहे हो बरसात में गीली हो गई है, तो ऐसे में गुड़ाई करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके यहाँ यदि मिट्टी सूखी है और अभी बारिश नहीं है, तो आप ज़रूर से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद ऊपर से हल्दी छिड़क दें और पत्तों पर भी छिड़क दें। इससे बहुत हद तक एफिड्स वगैरह पर कंट्रोल हो जाता है। और आपको लगता है कि समस्या बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप मार्केट से जा कर के कोई भी ऐसा इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे अवेलेबल हैं और नीम ऑयल से ज़्यादा पावरफुल है वो, तो उन्हें आप ज़रूर ले लें। अब आप क्या करें, हल्दी में डुबो करके इनके रूट्स को आप किसी भी कंटेनर में, 5 इंच के कंटेनर में भी यदि लगाएंगे, ये बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा और 1 सप्ताह के अंदर ही इसकी जड़ें विकसित हो जाएंगी, जो आगे के वीडियोस में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो क्रिसेंथेमम है, इसके फ्लावरिंग का टाइम दिसंबर एंड और जनवरी का फर्स्ट वीक ही ठीक रहता है। तो अभी आप यदि ये प्रोसेस करते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे आप अपने प्लांट में। और इस प्लांट को हमेशा जो है केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि लाइफ सर्कल ही 3 महीने का। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन यदि जो मैं आपको बता रही हूँ डीएपी वगैरह यदि आप देंगे, वैसे तो सरसों की खली भी देना है, लेकिन अभी थोड़े टाइम के बाद हम सरसों की खली देंगे, क्योंकि जब ऊपर से कलियाँ बनने लगती हैं ना, उस वक्त सरसों की खली वाला जो खाद है वो आपके प्लांट पर बहुत ही अच्छा काम करता है। पौधों को सही रूप में खाना देना चाहिए। कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, तो सबको एक साथ तो उड़ेल कर हम नहीं दे सकते। सबको देने का एक प्रोसेस होता है। तो अक्टूबर के मंथ में अभी आप गुड़ाई, पिंचिंग, कटिंग
और ये खाना, ये 4 चीज़ें कर लें। अभी जब थोड़े दिनों के बाद यानी अक्टूबर एंड तक में फिर इसमें हम कुछ एक नया खाद्य पदार्थ भी देंगे और नए तरीके से इसकी देख-रेख भी करेंगे। इस तरीके से हल्दी छिड़क दिया मैंने और ये जो पौधा आपने लगाया है इसे सेमी शेड में रखिए और जो ये ग्रो हो चुका है इसे आप फुल सनलाइट में रख दीजिए। जिस पौधे को आपने लगाया है उसमें वाटरिंग ज़रूर कर दें। जब कभी पौधा न्यू लगाते हैं उसमें वाटरिंग ज़रूर करते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है, तो 1-2 दिन में थोड़ी सूख जाए फिर मैं ऊपर से वाटरिंग करूँगी। 1 वीक बाद फिर इसका रिज़ल्ट मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ